नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का आईना। ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। आपको दिखाते हैं इश्क, फरेब और बदहाल जिंदगी की दास्तान। इसमें पति है, पत्नी है और एक्स बॉयफ्रेंड, और ऐसा दगाबाज इश्क जिसने अपनी ही महबूबा की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन इस दर्द तबाही के लिए महबूबा भी उतनी ही गुनहगार है, जो अब दर दर की ठोकरें खा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नाजायज रिश्तों का अंजाम वही होता है, दो नाव में पैर रखने से जो हाल होता है। कितने भी शातिर हो साहबा, करनी का फल जरूर मिलता है। ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसका जीता जागता सबूत सामने आया है ग्वालियर से, जहां इश्क, शादी और फरेब में खुशियां ढूंढने वाली एक महिला अब दर दर की ठोकरें खा रही है। उसे नाब पति की पनाह मिल रही है, न ही आशिक का प्यार। पति और बॉयफ्रेंड के बीच पिसकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। युवती का आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने फोटो वीडियो पति को भेजने की धमकी देकर उसका शोषण किया और शादी का वादा कर पति को तलाक देने के लिए कहा। लेकिन जब तलाक की नौबत आ गई तो आशिक ने बाजी पलटते हुए शादी से इनकार कर दिया। एक ओर पति ने साथ रखने से मना कर दिया तो दूसरी ओर अब आशिक की बेवफाई ने युवती को तोड़कर रख दिया है। 2017 में युवती की दोस्ती नया गांव के रिंकू परिहार से हुई। 2019 में चिनोर निवासी एक युवक से युवती की शादी हुई। शादी के बाद भी युवती और रिंकू के बीच नाजायज रिश्ते रहे। ये कहानी लगातार बढ़ती रही, इश्क परवान चढ़ता रहा। युवती अपने पति के पीठ पीछे रिंकू से मिलती रही। रिंकू युवती से कहता कि वो अपने पति को तलाक दे दी। तलाक के बाद दोनों शादी कर लेंगे, खुशी खुशी साथ रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो वीडियोस और फोटो पति को भेज देगा। बॉयफ्रेंड ने इश्क का सबूत देने दोनों हाथ में युवती का नाम गुदवाया। युवती ने महबूब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर बॉयफ्रेंड ने पति को वीडियो फोटो भेज दी। इन फोटोज को देखकर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और कुटुंब न्यायालय में तलाक का आवेदन दायर कर दिया। ये सब होने के बाद युवती अपने प्रेमी के पास पहुंची और पति को तलाक देकर शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रेमी रिंकू ने युवती से शादी से इनकार कर दिया। युवती को पता चला कि रिंकू किसी और से शादी कर रहा है, और तब युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस धोखे से पूरी तरह टूट गई और इस धोखे की शिकायत लेकर थाने पहुंची, जिस पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड था जो मुझे 7-8 सालों से परेशान कर रहा है। मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में भी आए, तो इनने पता नहीं मेरे पति का नंबर कहाँ से लिया, फोटो भेजे मेरे पहले के और वीडियो भेजी। मेरे पति ने तलाक दे दिया। वो मुझे नहीं रख रहा है 5 साल तक। मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। अगर वो मुझे शादी ना करे तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। और मेरे से शादी का नाम लेके सर 8 साल से शोषण कर रहा है। उसका कहना यह है कि शादी से पहले उसके मित्रता थी, और उसके बाद जब शादी हो गई तो उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो और अपने पति से तलाक ले लो। तो उसने तलाक के लिए लगा दिया कोर्ट में, और कोर्ट के लिए अगली तारीख लगी हुई है। अब पति भी उसको रखना नहीं चाहता है, इसी के संबंध में आवेदन दिया है। ये पूरी कहानी रिश्तों की मर्यादा और नाजायज संबंधों की वो मिसाल है जो इस बदलते दौर में सबको सीख लेने के लिए काफी है। क्योंकि जब आप रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो जिंदगी जलती लंका में ही कटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर और सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें क्राइम है, ड्रामा है और थ्रिलर।
बेंगलुरु में एक शख्स को बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया, तो इन भाई साहब ने पूरी बैंक ही लूट ली। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट से आप समझिए। बैंक से नहीं मिला लोन, पूरा बैंक ही लूटा। मनी हाइस्ट सीरीज से मिला आइडिया, यूट्यूब से वीडियो देख बनाया लूट का प्लान। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक शख्स ने लोन नहीं मिलने पर बैंक ही लूट लिया। उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया जिसमें पुलिस भी उलझी रह गई, और इस प्लान को बनाने में आरोपी को कई महीनों का वक्त लगा। लेकिन आखिरकार यह प्लान कामयाब हुआ और आरोपी ने बैंक से 17 किलो सोना लूट लिया। मुख्य आरोपी विजय कुमार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने अगस्त 2023 में एसबीआई बैंक में 15 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इससे नाराज होकर उसने बैंक से 13 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विजय कुमार को स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हाइस्ट से चोरी का आइडिया आया। इसके बाद उसने यूट्यूब वीडियो देखकर 6 से 9 महीने में बैंक लूट की प्लानिंग की। बैंक लूटने में उसने भाई अजय कुमार, बहनोई परमानंद और 3 अन्य साथी अभिषेक, चंद्रू और मंजुनाथ की मदद की। पुलिस ने फिलहाल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार ने बैंक लूटने से पहले अपने 5 साथियों के साथ मिलकर कई महीने प्लानिंग की। विजय कुमार और चंद्रू ने कई बार बैंक की रेकी की। उन्होंने रात को सुनसान खेतों से बैंक तक जाने की मॉक ड्रिल की, ताकि पुलिस और आम लोगों को मूवमेंट का अंदाजा ना हो सके। इसके बाद गैंग ने खिड़की से बैंक में एंट्री ली। साइलेंट हाइड्रोलिक आयरन कटर और गैस कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके बैंक के लॉकर तोड़े। किसी ने भी फोन का इस्तेमाल नहीं किया। सीसीटीवी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी साथ ले गए, जिससे पुलिस के लिए कोई सुराग ही ना बचे। विजय कुमार ने सिक्योरिटी बैरियर काटने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर के सीरियल नंबर भी मिटा दिए। गैंग ने मिर्च पाउडर स्ट्रांग रूम और मैनेजर के कैबिन समेत पूरे बैंक में फैला दिया, ताकि पुलिस के लिए जांच करना मुश्किल हो जाए। पुलिस ने कई राज्यों में आरोपियों की तलाश की। चोरी के बाद गैंग ने चोरी किए गए सोने को बेचना शुरू कर दिया। इससे मिले पैसे को बिजनेस और घर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने नवंबर से फरवरी के बीच गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन की। जांच के दौरान पुलिस को तमिलनाडु के एक नेटवर्क का पता चला, जो लोकल लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसी की मदद से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तमिलनाडु के मदुरै जिले के उसीलम पट्टी इलाके में चोरी किए गए सोने को ढूंढने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक्सपर्ट स्विमर्स की मदद से 30 फीट गहरे कुएं से एक लॉकर बरामद किया, जिसमें करीब 15 किलो गोल्ड छिपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार ने लॉकर को कुएं में छिपाने का प्लान बनाया। 2 साल बाद इसे निकालने का प्लान था, ताकि किसी को शक ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने पूरा सोना बरामद कर लिया है। बैंक लूटने की पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर किसी को बैंक लोन नहीं देती है तो क्या पूरा बैंक ही लूट लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।